हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के बारे में, ठीक है, जो कि सीटेट में ये मतलब सीटेट का प्रीवियस पेपर है, PYQ है, ठीक है। तो उसी को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो देखिए कैसे आता है और क्या आता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए कैसे आता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पर कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन क्या है। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है, ठीक है। एक तो है जो 11 महीने में सीखता है चलना, और दूसरा है जो 15 महीने में चलना सीखता है। कारण दिया है इसका, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, ठीक है। विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है व्यक्तियों में। तो अब देखिए इसी से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा। 4 हैं ऑप्शन। तो पहला है ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी है सही है लेकिन आर गलत है। क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है, मतलब मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। डी है ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा देखते हैं। देखिए तो ए और आर दोनों सही है, कहने का मतलब ये दोनों सही है। एक बच्चा है 11 महीने में चलना सीखता है, 11 महीने में चलना सीखता है एक बच्चा, और एक 15 महीने में चलना सीखता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे जल्दी चलने लगते हैं और कुछ बच्चे देरी से चलना शुरू करते हैं, तो ये सही है। और कारण है व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, ये भी सही है कि हर व्यक्ति में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होती है, मतलब अलग अलग विकास सभी का उतनी तेज़ी से नहीं होता है। किसी का मतलब कोई जल्दी चलना शुरू कर देता है, कोई बाद में चलना शुरू कर देता है, तो भिन्न भिन्न दरों पर विकास भी होता है। तो कहने का मतलब ये दोनों सही है, और ए की व्याख्या आर करता है, ठीक है। तो सही हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, ठीक है। और आर सही व्याख्या करता है ए की। आर व्याख्या ए की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है, ठीक है। तो आनुवंशिक बनावट पर, या भौतिक वातावरण पर, या सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, ठीक है। तो इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो देखिए आनुवंशिक बनावट पर भी निर्भर करता है, ये तो बात सही है। दूसरा भौतिक वातावरण पर भी है, ये भी सही है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तो विकास किस पर निर्भर करता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन सा हो जाएगा, इसमें से तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद तीसरा है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो पहला है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो एक कौन सा हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। ये तो दूसरा था, इसके आगे चलते हैं। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकीकरण की संस्था कौन सी है। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक
प्रमाणीकरण की संस्था कौन सी है? किताबें और पत्रिकाएं हो सकती हैं, या मीडिया, या धार्मिक संस्थान, या परिवार। तो सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से सीखता है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा डी। कोई भी बच्चा है तो सबसे पहले न तो किताब से सीखेगा, न तो पत्रिका से सीखेगा, न तो मीडिया से सीखेगा, न तो धार्मिक संस्थान से सीखेगा, सबसे पहले परिवार से सीखेगा। इसके बाद अगला देखते हैं। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है पियाले के अनुसार। इसका क्या कारण है? तो वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, या वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, या वह प्रतीकों को इस्तेमाल नहीं कर सकती, या वह नकल नहीं कर सकती। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। छठा है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम के द्वारा होता है, या सांस्कृतिक उपकरण, या स्कीमा, या संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो इसमें से हो जाएगा आपका स्कीमा। सातवां है, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भाषा, परिपक्वता, संगठन, संतुलन। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगा आपका, हो जाएगा कौन सा चारों में से? भाषा का हो जाएगा। अगला है, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है? प्रगतिशील कक्ष की, या पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा, मतलब पाठ्यपुस्तक केंद्रित जिसमें दिया गया है वो गलत हो जाएगा पहली बात। व्यवहारवादी कक्ष, शिक्षक केंद्रित, तो ये भी गलत हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? व्यवहारवादी कक्ष हो जाएगा सही। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते। तो बाल केंद्रित में तो गलत है, गलत से मतलब स्वयं की भूमिका नहीं रहती बच्चों के सीखने की, ये गलत हो जाएगा। ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं और कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं, तो गलत है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय रहते हैं, तो ये हो जाएगा ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, ये हो जाएगा। इसके आगे 10वां, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो ये क्या इसमें हो जाएगा? पहला है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ये हो जाएगा कौन सा? यही हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। दूसरा बी है,
स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा, दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को। सी है, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि उस स्कूल की एक अलग भाषा है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी क्या है, उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, तो ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा ये पहला, क्यों मातृभाषा में ही बच्चों की शिक्षा, अगर मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो उनका मानसिक विकास बेहतर ढंग से हो पाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? ठीक है, तो लड़कों को क्या दिया जाता है खेलने के लिए? कार और यांत्रिक ब्लॉक, और लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर पक्षपात, जेंडर सशक्तिकरण। तो ये हो जाएगा जेंडर पक्षपात हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मकेंद्रियता को बढ़ावा देता है। ये होगा, या उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अलग खुद का ध्यान भंग करता है। तो हतोत्साहित तो नहीं करना चाहिए बच्चों को कभी भी। सी क्या है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इनसे स्वनियमन सुसाधित होता है। ठीक है, और डी क्या है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो ये गलत है, ये सही हो जाएगा सी। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़। अगर कोई दृष्टिबाधित है, देख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आसपास की चित्रकारी रूपी सामग्री मौखिक स्पष्टीकरण जोड़। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। हस्तलिखित देंगे तो लिखा नोट्स देंगे तो उससे क्या मतलब, जो देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें, नहीं देना चाहिए। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। तो ब्लैक बोर्ड पर वो देख ही नहीं पा रहा है, उसे क्या लाभ होगा? उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा क्या, ये मतलब दृष्टिबाधित है, तो दृष्टिबाधित है, चित्र रूपी सामग्री को मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ेंगे, बोल करके जोड़ेंगे तो सुनकर समझ जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी निम्न में से किसी नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? विद्यार्थी निम्न से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? नए ज्ञान के निर्माण का आधार जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। बी है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। सी है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित है, अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। तो ये पहला हो जाएगा इसमें से। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम,
विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके तो सही है। विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान, तो निम्नलिखित में से असफलता का जिम्मेदार कौन सा हो सकता है? तो हो जाएगा, इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहला। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की खाली स्थान भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय, तो सक्रिय भागीदारी चाहिए।